कंप्लीट कर चुके हैं और 9वें अध्याय पर आ गए हैं, जिसको कहते हैं परम गुह्य ज्ञान। यहाँ पे परम, देखो, गुह्य ज्ञान, ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। तो ये 9वां जो जी। 18 अध्याय में एकदम बीचों बीच में रखा गया है, सबसे बीच में रखा गया, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। तो परम गुह्य ज्ञान इसीलिए कहा गया है कि भगवान बताते हैं कि अनन्य भक्त कैसे बन सकते हैं ना। भगवान ने कहा ना कि अनन्य भक्ति ही, भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो सिर्फ अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये इसका वही ज्ञान भगवान ने बताया। तो हम लोग इस पे ध्यान से देखते हैं और गुरुओं को याद कर लेते हैं, उनकी कृपा से ही हम लोग चीजें आगे। समाचार और रहे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा सा अपने लोगों का माइक अनम्यूट रखें, डिस्टरबेंस हो। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हम्म। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदापि महिमं ददाति सप्ताहान्तकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुशीतकमलं श्रीगुरुवैष्णवात् श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग 9वें अध्याय पे हैं, जिसको कहते हैं परम गुह्य ज्ञान। अब यहाँ पे भगवान बहुत अच्छी शब्द बोलते हैं, जो हम लोगों में कूट कूट के भरे आए है ना। क्या है कि भगवान कहते हैं अनसूयवे, यहाँ पे एक शब्द आएगा, यानी कि अर्जुन से कहते हैं क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान बताता, है ना। तो ईर्ष्या इतनी बुरी चीज होती है, भगवान को भी नहीं पसंद है। भगवान भी कहते हैं ना कि हम तुम्हें इसलिए ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो हम लोगों को भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरा रहता है, तो सबसे बुरी चीज होती है। श्री भगवान वाच इदम तु ते गुहितम प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष सुश्रुतभात। तो भगवान ये कहते हैं कि प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, कि इदम तु ते गुहितम, कि ये गुहितम ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं, कहते ना कि मोक्ष से असु
भात मुक्त हो सकोगे इस कंठमय संसार में। शिल प्रभात की जय। तो श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम इस संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो ज्ञान ऐसा है कि हम लोग इतने क्लेश हैं यहाँ पे, है, भगवान कहते हैं कि सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे ये ज्ञान जानकर। तो हमें भी ये ज्ञान जानना है कि हम लोग भी क्लेशों से मुक्त हो सके अर्जुन के साथ में है। तो ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या क्या है? जैसे कि कोई भी चीज है, वो आपको पसंद है लेकिन वो आपके पास नहीं है, दूसरे के पास है ना। तो ये होता है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास क्यों है? तो मेरे पास होनी चाहिए, है ना। तो ये ईर्ष्या है। तो जो अनुसूय वे कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, श्रद्धा के साथ सुनता है, जो भी भगवान कह रहे हैं उसको श्रद्धा के साथ सुनता है। तो यहाँ पे जो क्लेश होते हैं, क्लेश भी हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, है ना। तो जो आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक वो मन से, कि मन से विचार, हमारे अंदर ऐसे कभी कभी विचार आते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि हम रोने लगते हैं सोच सोच के कि अरे फलाने ने हमको 20 साल पहले इतनी बड़ी बात बोली थी। वो सोच सोच के, तो मानसिक मन से। तो आध्यात्मिक हो गया। और आद भौतिक क्या होते हैं कि दूसरों के द्वारा दिया गया कष्ट ना, रास्ते में चले गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने डंडा मार दिया, कहीं पेड़ कट के गिर गया, कहीं खाई में गिर गए। तो और आदि दैवी क्या है? जो दैवी आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, है ना। तो इस तरीके से जो होते हैं आदि दैवी, दैवी प्रकोप जो होता है, तो तीन तरह के क्लेश होते हैं। ये कहते हैं ना कि तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ, भगवान जो बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको जान सकते हैं कि जब इदम ज्ञानम आता है ना, शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं जो 9 प्रकार की होती है ना। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नौधा भक्ति, कि नौधा भक्ति में क्या क्या आता है, कि जो सबसे पहले क्या होता है, श्रवणम, सुनना, हम्म, कीर्तनम, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, बंदम, दास्य, साक्ष्य तथा आत्मसमर्पण। तो जो सुन के, है ना, सबसे ज्यादा सुनना होता है। कि सुनने में राजा परीक्षित थे, उनके पास टाइम नहीं था, एक ब्राह्मण ने उनको, बालक ने श्राप दे दिया था क्योंकि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसने कहा 7 दिन के अंदर, तुम्हारी 7 दिन बाद यही सांप तुम्हें काटेगा, उससे मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा कि क्या करा जाए। तो इतने, अब देखो लोग कहते हैं ना कि पुण्य कर्म करते हैं, भाई हम तो बहुत अच्छा काम, अधिकतर आप लोगों से पढ़ोगे कि यार देखो मैं बहुत ज्यादा भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ। हर घर में आपको ये वर्डिंग मिलेगी कि मैं बस अच्छे कर्म करो, कोई गलत काम ना करो, सबसे अच्छे से बर्ताव करो, बस इतना ही बहुत है। बस इतना ही मैं कर पाऊंगा, बाकी मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो राजा परीक्षित से अच्छा राजा कौन था सतयुग में? उनकी सब वाहवाही करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, उनके गुण कर्म सब इतने अच्छे थे। भाई वो अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पोते थे, है ना। तो जहाँ पे वो पूरा खानदान सब चल रहा है सत्य विचारों पे, तो उनके अंदर कौन से ऐसे अवगुण थे? वो भी तो अच्छे गुण ही थे ना। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, सुना। तो 7 दिन सुन के, यानी भागवतम सुनी, और सीधे भगवत धाम गए। तो ये नहीं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तुमको सुनेंगे नहीं, अरे सुन लो भाई। सुनने से ज्यादा अच्छा होता है, कानों के जरिए दिल में उतरता है, दिल में आत्मा परमात्मा एक साथ बैठे सुन रहे हैं कि क्या सुन रहे हो, है ना। इससे सबसे अच्छा क्या है, श्रवणम। तो हम लोग श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, शाम को परिवार इकट्ठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अलग अलग राग में, अलग अलग ध्वनि में, बढ़िया ढोल मजीरा लेके घर पे संकीर्तन कर लो, संकीर्तन यज्ञ हो जाएगा, है। स्मरण हम लोग कर सकते हैं, आराम से भगवान को याद कर लो। पाद सेवन होते हैं, जैसे लक्ष्मी जी हमेशा चरणों में रहती हैं भगवान के, किस तरीके से अर्चन मध्यम दास साक्य सब भगवान ने दिया है ना। अब और भी बताया भगवान ने कि ऐश्वर्यमय शक्ति, उनकी 2 शक्तियां, परा, एक परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति जो भगवान की, अपरा यानी भौतिक, है ना। तो ये भी बताया, बात हुई कि 2 तरह के शरीर होते हैं। कौन कौन? एक होता है पंच तत्व से बना शरीर, है ना, क्षितिजन का, जो क्षितिजन, पावक, गगन समीरा। तो जो पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब सूर्य, ये सब मिल के जो 5 तत्व बनाते हैं, और मन बुद्धि अहंकार,
एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, स्थूल यहीं रह जाता है। ये लोग भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो भगवान ने यही कहा कि कृष्ण से ईर्ष्या, जो यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कही गई कि चूंकि कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। जो बहुत से लोग होते हैं ना, भगवान को उल्टा सीधा कहते रहते हैं, उनकी बात तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। भगवान को बता देंगे साधारण व्यक्ति, कोई देवता कहता है, कोई ग्वाला कहता है, कोई कुछ कहता है ना। तो जो कृष्ण भक्तों द्वारा टीकाएं की हैं प्रमाणित है, जो कृष्ण के भक्त हैं, वाकई शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा सुनो, उनके द्वारा कही गई बात एकदम यथोचित है, वो प्रमाणिक है। आगे भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतमुत्तमम प्रवक्षावगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। तो सारी विद्याएं जितनी हैं, सबका राजा, राजा तो आप जानते हो ना, राजा सर्वोपरि होता है। तो सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त विद्याओं, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है ना। तो भगवान यहाँ पे शुद्ध शुद्ध बता रहे हैं कि सर्वस्व सर्वस्व जितने भी ज्ञान हैं सब हरे कृष्णा। माइक का जरा ध्यान रखिए, सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, प्लीज। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है ना, ये ज्ञान जो है आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है, और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे यही बताया है कि भगवत गीता के अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो है। ये सिर्फ चाहिए जी इनको। कौन सी है? एक मिनट जरा, एक। तो सॉरी, ये अविनाशी है तथा अत्यंत सुखपूर्ण संपन्न किया जाता है। तो यहाँ बताया गया ना कि सारी विद्याओं का राजा है ना। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी विद्याएं हैं, है ना, कि जैसे अभी तक हम लोग पीछे भी पढ़े कर योग, है ना, ध्यान योग, सब जो भी पढ़ रहे थे, तो वो योग बहुत कठिन है ना। तो ये जो विद्या बताई है, ये विद्या में क्या है कि चार नियमों का पालन करना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, सबसे सरल। तो ये गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य तथा दिव्य ज्ञान में आत्मा शरीर के अंतर को जानते हैं। तो हम यहाँ पे जान सकते हैं कि आत्मा परमात्मा के बीच में क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है ना। हम लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं, शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, और यही हमारी गलती होती है। लेकिन जब आत्मबोध होता है कि हमें लगता है कि नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा शाश्वत है ना, आध्यात्मिक जगत से आई है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। हम लोगों ने अनंत जन्म लिए हैं, लेकिन आत्मा वही रही, आत्मा कभी नहीं बदली, है ना। शरीर अनेक कितने भी बदले हों, तो यही जो ज्ञान देते हैं, यही गुह्य ज्ञान, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। ये चीजें हैं। तो दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा भक्ति योग है। तो ये भक्ति योग के बारे में यहाँ पे सब शिक्षाएं मिलती हैं, कि कैसे, जैसे द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने सांख्य योग पढ़ा ना, कि शरीर नश्वर है, आत्मा अविस्मर है। तो अंतवतम इनमें देहा नित्योस्त्रा शरीरम। तो यही ज्ञान का गुह्य अंश है, कि केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, ये निर्विकार है, अविनाशी है, और नित्य है, शाश्वत है। तो इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोग यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, जब शरीर में शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है, ये निराकार बन जाता है ना। किंतु ये वास्तविक नहीं है। तो जो आत्मा शरीर के भीतर इतनी सक्रिय रहती है, उस शरीर से मुक्त होने के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकती है? अगर आज हम हाथ पैर बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो यही आत्मा की एक्टिवनेस की वजह से तो है। आत्मा शरीर से निकल जाए, क्या मैं बोल पाऊंगा? क्या मेरे हाथ पैर चल पाएंगे? क्या मैं देख पाऊंगा? तो जो शरीर के अंदर इतनी एक्टिव रह सकती है, वो बाहर जाके इतनी निष्क्रिय कैसे हो सकती, शून्य कैसे हो सकती, निराकार कैसे हो सकती है ना। तो सदैव सक्रिय रहता है। यदि ये शाश्वत है तो शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलापों का अध्यात्म ज्ञान के गुहितम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ परा समस्त ज्ञान का राजा, यानी समस्त ज्ञान का गुहितम अंश कहा जाता है। तो आत्मा अमर
अजर अविनाशी है, उसका कभी अंत नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होती है ना। तो शरीर भले ही बदल जाए लेकिन आत्मा नहीं होती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता है ना, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर ये वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है ना। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। पहले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज के रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार देखो, हम तो दुनिया में इतना अच्छा सब काम कर रहे हैं और भगवान हमारी नहीं सुन रहा, और देखो बगल वाला वो कितना गंदा है, कितनी उसके अंदर गंदी चीजें हैं, कितना पापी आदमी है, और भगवान उसको सब कुछ माने, उसके पास पैसा धन दौलत सब कुछ है। तो यही है बीज के रूप में, कि कौन से बीज कब पनप रहे हैं। हमारे बीज कब पनपेंगे हमें नहीं पता, कि बीज जो आज बोया गया है ये पाप का बीज था कि पुण्य का बीज था, तो कब पनप रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो पुण्य का बीज हमारा आज उदय हुआ, हम भले ही कितने पापी बन जाएं, लेकिन पुण्य के कर्म हमें मिलेंगे ना, उसका हमें सुख मिलेगा। तो हम जो आज हम पाप कर रहे हैं उसका हमारा फिर कभी आगे उसका मिलेगा। तो अभी तो पुण्य वाला चल रहा है, तो हम पुण्य वाला फेज देख रहे हैं, कहते हैं यार देखो ये कितना पापी आदमी, फिर भी इसको भगवान इतना माने हुए हैं, फिर भी इसके अंदर सब कुछ है। ये चीजें हमारी नजर वो चीज नहीं देख पाती। तो बीज की बात होती है कि कौन से फल कब मिलेंगे हमें हमें नहीं पता। हमारे पाप के फल हैं, पुण्य के फल हैं। एक ऐसी कहानी आती है कि दो मित्र होते हैं, गुरुकुल से निकलते हैं। तो एक तो बोलता भाई देखो मैंने बहुत ये जिंदगी जी ली, सूखी रोटी और धोती लंगोटी वाली, मैं तो जा रहा हूँ भैया पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, खूब अच्छे से धन दौलत करूँ कमाऊंगा, और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीऊंगा। और दूसरा बोलता नहीं भैया हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। तो दोनों अपनी अपनी रास्ता चलते हैं, बोलते हैं ऐसा करते हैं 20 साल बाद हम लोग मिलेंगे यहीं पे इसी जगह, गंगा के किनारे। तो बोले ठीक है, देखते हैं कौन क्या होता है। तो 20 साल बाद मिले। तो जो धन दौलत कमाने गया तो बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज से उतर के गाड़ी से आया, अच्छी सी गाड़ी से। और जैसे ही वो नीचे उतरा, नदी के किनारे उसको बढ़िया सोने का घड़ा मिल गया, सर्फियां भरी हुई थी, और खुश हो गया। और जो दूसरा था वो गंगा नहा के आ रहा था, रास्ते में उसका पैर पत्थर में लगा, गिर गया, उसके पैर टूट गया। तो हंसने लगा वो, कहता देखा तुम्हें भक्ति करके क्या मिली, तुम आज भी फटे हाल में उसी तरीके से हो। मुझको देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और तो और देखो यहाँ पे आके भी मुझे यहाँ पे सोने के सर्फियों का बड़ा घर घड़ा मिल गया। तो वहां कुछ साधु लोग बैठे थे, उनकी चर्चाओं को सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बात सही है। एक साधु ने बोला अंतर ध्यान होके, कहा कि इसके जो पुण्य थे वो आज इसके पुण्य का समय खत्म हो चुका है। तो आज इसको जो आखिरी घड़ा मिला है, अब इसके बुरे कर्म आने वाले, जो बुरे जो बीज थे वो पनपने वाले हैं, पुण्य वाले बीज को जो था जो आखिरी है वो खत्म हो चुका है। और जिसकी टांग टूटी है इसका पाप का घड़ा खत्म हो चुका है। इसको आज फांसी होने वाली थी, तो आज इसको फांसी ना होकर इसकी केवल टांग ही टूट गई, तो ये इसका इसकी जान बच गई इसके अच्छे कर्मों की वजह से। अब इसके पुण्य के बीज आज से शुरू होंगे और उसके पाप से शुरू होंगे। तो ये कोई नहीं बता सकता कि कब कौन से बीज किसके उगे हैं, कौन से अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा है, कौन सा सुख भोग रहा है, कौन सा दुख भोग रहा है। बस हमें अपने नियत कर्म करना है, हमें भगवान की प्रेम में भक्ति करनी है, हमें इन पुण्य पाप से नहीं लेना देना है। हरे कृष्ण। तो यही तरह कहते हैं कि जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत तो हो चुके हों, सामान्य हो, बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं, है ना। सिर्फ हमें शुद्ध भक्ति करनी, भगवान की अनन्य भक्ति करनी, और कुछ नहीं। अतः भक्ति की शुद्ध कारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है, और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। उत्तमम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ है ये भौतिक जगत का अंधकार है ना, भौतिक जगत ये अंधकार है। और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परा हुआ, परे हुआ, है ना, भौतिक कार्यों से अलग उत्तम। तो भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानता है। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं।
जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं वो किसी चीज में लिप्त नहीं रहते हैं। तो कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता रहता है, उससे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वो तुरंत ही समस्त भौतिक कर्मों से सिद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यदि नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है ना। इस तरीके से चीजें हैं। तो यहाँ वेदांत सूत्र का भी बताया गया है कि भक्ति इतनी सामर्थ्य है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेश के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। नारद क्या थे? एक दासी के पुत्र थे, वहां पे रहते थे साधु की कुटिया में। तो उनकी मम्मी वहां पे उनके जूठे बर्तन वर्तन साफ करती थी, उनके कुटिया की साफ सफाई करती थी। तो वे ना तो शिक्षित थे, तो बहुत बड़ा उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी कि भाई चलो वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, और ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, ना ही राजघराने में थे। किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी, नारद भी सेवा करते थे, है ना। भक्तों की सेवा करना इतना इंपॉर्टेंट होता है ना। और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा करते रहते थे, है ना। तो नारद स्वयं कहते हैं कि क्या कहते हैं कि श्री भगवत में श्लोक में कहा गया है कि नारद ने अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों यानी भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगत प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते थे और ये बालक थाली धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उन्हें उन ऋषियों से अनुमति मांगी, है ना। ऐसे भी नहीं होता कि किसी ऋषि ने बर्तन फेंका और जाके तुमने दूर से उसको चख लिया, उससे कोई मतलब नहीं। उस ऋषि से अनुमति लेनी होगी, उस गुरु से, उस सन्यासी से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि प्रभु अगर आप कहें तो मैं उच्छिष्ट खा लूं। तो जब अनुमति देंगे तो उसका असर होता है। ऐसे नहीं कि वो सन्यासी ने अपना खाया हुआ कुल्हड़ फेंक दिया जाके अपने चाट ले जाके। और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वो उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वो ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया, क्योंकि वो महाभागवतम भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, है ना। श्रवण और कीर्तन द्वारा करते थे। अतः नारद ने क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं कि ऋषियों की संगत करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई। तो किससे हुई? संगत से। तो संग का असर इतना होता है, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है ना। तो गुरु शास्त्र साधु इन सबका बहुत श्रवण संगत बहुत जरूरी है। और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्व कर्माण अभ्यासात, तो जो भगवत भक्त के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वो समझने लगता है कि इसका नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है ना। तो प्रत्यक्ष उदाहरण यही होता है। तो धर्म का पथ नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। वो केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ। बालक नारद को भी ये सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगत करने से ही समस्त धर्म में के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। ये लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि भगवत भागवतम में कहा गया है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति जस्ते। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेश यज्ञेषु तपसु चैव, सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे और ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी। तो भी
वे उन्हें वैदिक अध्ययनों के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। ये विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्यों किए बिना भी मनुष्य सिद्ध पद को प्राप्त होता है। ये कैसे संभव होता है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेदा, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले वो अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो, है ना। तो भगवान मतलब गुरु और शास्त्रों की संगत से ही वो हो जाता है। यही है कि वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती। जब भक्त भगवत धाम को जाता तो वहां भी भगवान की सेवा में रत रहता है, भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता है ना। सब लोग चाहते हैं तदाकार, भगवान के साथ मिल जाना, नहीं, भगवान भक्त जो है भगवान के हर समय प्रेममयी सेवा ही करना चाहता है, तदाकार नहीं होना चाहता है। यही होता है। और तो यहाँ पे भी कहा गया है कि जो है ना अष्टांग वगैरह, तो कहाँ पे हम लोग, तो विशेष रूप से ये भी पुस्तक, जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा के श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो समझ जाता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त विज्ञान का राजा है। ये धर्म का शुद्धतम रूप है, इसे बिना कठिनाई से के सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, तब मनुष्य को चाहिए इसे ग्रहण करे। तो ये जो शिल प्रपात जी ने तात्पर्य लिखे हैं, तो मैं सबसे बार बार आग्रह करूंगा इन तात्पर्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, है ना। सब कुछ बहुत सरल करके गए श्री प्रभुपाद जी। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मायास्य परंतप, अप्राप्य मान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। शिल प्रभुपाद की जय। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भक्त में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जिनकी श्रद्धा ही नहीं है भक्ति में, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो जो श्रद्धा रखते हैं, भाई आपको अगर हम याद करेंगे, आपसे कोई बात कहेंगे तभी तो आप सुनोगे ना। जब आपको हम आवाज देंगे तब आप हमारी तरफ देखोगे ना। तो इनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान उनको कहाँ मिलेंगे। अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसी तरीके से भगवान चीजों को बहुत अच्छे से समझाते हैं और तात्पर्य में शिल प्रपात जी बहुत अच्छे से बताते हैं सब चीजों को। इसलिए ये वाला देख लेते हैं एक श्लोक। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसके डालें टहनियां पत्तियां तुष्ट हो जाती हैं, और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान के दिव्य सेवा करने से सारे देवता, अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वो इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। तो इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ भगवान से उद्भूत है, सब भगवान से ही निकले हैं, है ना। तो सब काम छोड़ के हमें भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, तो यही श्रद्धा है। तो जो कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रकट की जा सकती है। जहां तक कि श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वो कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वो इसे ग्रहण करते हैं। और तृतीय कोटि के व्यक्ति को ये श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वो विचलित हो जाते हैं, किंतु जो भी उन्हें उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग के का संदूषण निकल जाता है, कृष्ण भावनामृत के द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रस्तुत होते हैं। तो तीन तरह के होते हैं, तो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो इस तरीके से भक्तों का अलग अलग वर्णन किया गया है। तो ये हम लोग आगे चलते हैं। न च मस्थानि भूतानि पश्व मे योगमैश्वरम, भूत भ्रन्न च भूतानुभूतस्थो भूत भ्रन्न च भूतस्थो मामात्मा भूत भावनः। शिल प्रपाद की जय। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन भरता हूँ,
और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, है ना। भगवान यहाँ पे चीजों को इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मस्थानि सर्वभूतानि, यानी कि भगवान जगत के पालक तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम, एक होता है ना एटलस जैसे गर्दन पे पृथ्वी को लिए बैठे हैं, अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं कि अत्यंत थका लगता है, और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए हैं। तो हमें ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण से इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हो। तो उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं, है ना, अलग रहते हैं। तो सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक हूं। यही अचिंत भेदा भेद है, अचिंत भगवान का ऐश्वर्य है। तो ये कहा गया है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राहम इंद्रिय, सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वमेव स्फुरत। तो हमें क्या करना है कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान, हमें भगवान को हर जगह देखना चाहिए। हमारे अंदर ये हो कि भाई ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का है, सब चीजें भगवान की हैं। तो भगवान अपना वैभव बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसी सब चीजें हैं। नेक्स्ट है, यथा काशिस्थुतो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि मस्थानि अयुत धारय। शिल प्रभुपाद की जय। तो जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो सब कुछ भगवान के अंदर नहीं, तो भगवान से हटके कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए भगवान अपने अचिंत्य ऐश्वर्य के बारे में उन्होंने बताया कि भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं, सब अपनी कक्षा में, सब नियत समय पर बिना छुट्टी लिए अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि सूर्य की गति का वर्णन है, कहा गया सूर्य भगवान का एक नेत्र है, और इसके ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी ये गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है, और हमें वैदिक साहित्य के इस प्रमाण प्राप्त की ये विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इस व्याख्या की इसी अध्याय में अगले श्लोक में की गई है। क्या है? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। शिला प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। जब कारणोदय विष्णु श्वास खींचते हैं अंदर, सब कुछ अंदर चला जाता है, सब कुछ खत्म, सांस बाहर छोड़ते हैं, फिर सृष्टि बनती है। तो अनकल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। भगवान ही सब सृजन करता है ना, भगवान भी। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा का 100 वर्ष जीवित रहते हैं, है ना। तो सबकी आयु 100 मानी गई, लेकिन टाइमिंग सबके अलग अलग है। और उनका एक दिन ही कितना है? 4 अरब 30 करोड़ होगा, और ज्यादा ही होगा। रात के इतने ही वर्षों के बराबर होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे ही 30 दिन और 30 रातें होती है, और उनके एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। सब कुछ वैसे ही होता है, लेकिन बस ये याद रखो कि हमारा 1 लाख साल बराबर ब्रह्मा का 1 सेकंड, और इतना ही बहुत है। तो ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय होता है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। और जब विराजमान को प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याय, यद्यपि मैं अकेला हूं, किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। भगवान अपना विस्तार करते हैं, विस्तार के द्वारा विवाह। प्रकृतिम स्वाम वस्तम विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं पृच्छन् मम वशम प्रकृतिर्वशात्। श्रील प्रभुपाद की जय। संपूर्ण जगत मेरे अधीन है ना, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत जितना भी है, ये मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। ये सब भगवान की इच्छा है ना। जब महाप्रलय आती है ना, वही चीज कारण दक्षाई विष्णु के बारे में बताया ना, कि जब वो सांस लेते हैं, सांस खींचा, सब प्रलय आ गई, सारा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर चला गया,
उन्हीं से निकलता है, उन्हीं से मुंह समा जाता है। और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो सारा ब्रह्मांड फिर से वापस प्रकट हो जाता है। तो प्रकट और अप्रकट ये चलता रहता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जो भौतिक जगत है भगवान की दो शक्तियां होती हैं, परा और अपरा, है ना, आध्यात्मिक और भौतिक। तो उन्हीं शक्तियों के द्वारा पूरा ये सब सिस्टम चलता रहता है, भगवान की शक्तियां हैं। न च मातानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम संसक्तम तेषु कर्मसु। शिल प्रपाद की जय। मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ माता जी। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो जैसे राजा है ना, राजा को कोई बांध पाएगा क्या? राजा कभी भी अपने जेल में चला जाए, अपनी ड्रेस में चला जाएगा, उसको अलग से जेल की ड्रेस नहीं पहननी है। अपने शहर में कभी भी घूमे, कोई उनको रोकता है क्या? राजा तो राजा ही होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि भगवान के सामने हमेशा सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना है ना। तो ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते, मैं उदासीन मतलब न्यूट्रल की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान कहते हैं ना, मैं किसी को सुख देता हूँ, ना मैं किसी को दुख देता हूँ। सब अपने अपने कर्मों का, अपने अपने प्रारब्ध का सुख और दुख भोगते हैं। भगवान किसी से, भगवान ने कहा ना, हमने तुमको बुद्धि दे दी है, चेतना अच्छी दे दी है और जीवों से, तो अपनी बुद्धि विवेक से काम करो, क्या सही है क्या गलत है ना। यहाँ पे कहा है कि भगवान न्यूट्रल रहते हैं, है ना। सारे भौतिक काम उनका नियंत्रण होता है, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल रहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उदाहरण दिया जाता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है ना। न्यायाधीश जो जज होता है, वो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती, किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा होती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी जज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जज अपना बैठा, अपना आदेश दिया। तो ये नहीं कि उसको फांसी दे दी तो जज को उसको पाप लगेगा, यार उसको मार दिया, मरवा दिया जज के कहने पर, नहीं। वो न्याय कर रहा है तो उसको पाप नहीं लग रहा है। तो उसका जो फांसी की सजा दी ना, तो उस व्यक्ति के का उद्धार हो रहा है, कि उसको यही सजा मिल गई, ऊपर जाके सजा नहीं मिलनी उसको। तो उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये कहा गया है कि वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। ना ही जगत की सृष्टि तथा प्रलय ही में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं, और इसमें भगवान कोई व्यवधान नहीं डालते। जैसे कर्म होंगे हमारे, है ना, हमारे कर्म गुण सब होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे अगला धर्म, अगला जन्म मिलता है। मैया अध्यक्ष, देखो ये बहुत अच्छी चीज बताइए। मया अध्यक्षेण प्रकृता सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। शिल प्रपाद की जय। हरि कृष्ण। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सुसृत तथा विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान ने यही कहा है कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों से, अभी पढ़ा था ना कि परा और अपरा शक्ति। तो जो भौतिक शक्ति है वो अपरा शक्ति है, पराशक्ति भगवान की शक्ति है ना। तो इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? भगवान स्वयं करते हैं। तो चर और अचर प्राणी, जो मोटाइल है, नॉन मोटाइल, जो चलने वाले हैं, है ना, जितने जीव जंतु प्राणी हैं चलने वाले, अचर जैसे पेड़ पौधे हैं वो अचर प्राणी हैं, है ना, उनमें भी जीव होता है। तो इनके शासन में जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो इस तरीके से कहा गया है कि चीजों को, इसी में एक अच्छी सी उपमा भी है कि उदाहरण मिलता है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती, किंतु फूल और सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है ना। तो फूल अपनी जगह लगा है, उसकी सुगंध जा रही है ना, लेकिन फूल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो वस्तुतः ये नहीं कि उसकी सुगंध कम हो जाए। तो वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, किंतु वे ही अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। तो प्रकृति को गर्भस्थ करना भगवान का काम होता है। तो भी हम भगवान के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुसूतनुमाश्रितं परम भावमजानतं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। शिल प्रपाद की जय। हरि।
जब मैं मनुष्य रूप में होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो जब अवतरित भगवान अवतरते हैं ऊपर से, है ना, भगवान पैदा नहीं होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, अवतरित होते हैं। ठीक है, मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, किसी के कोख से पैदा नहीं होते हैं। तो भगवान अवतरित होते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मूर्ख जैसे कि दुर्योधन था, है ना, सामने भगवान खड़े, उसको नहीं दिख रहा, कह रहा एक ग्वाला, ये देखो कौन सा है। जैसे वो एक और था, कौन सा, शिशुपाल, जिसको भगवान ने कहा था कि इसके 99 यानी 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन 100 के ऊपर बुआ जी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो वो भी भगवान को बहुत गालियां देता था, भगवान सब माफ करते थे। आखिरी में बोला, शिशुपाल सावधान, 99, फिर भी नहीं माना। तो जैसे उसने अगली गलती करी, भगवान का चक्र सुदर्शन चल गया और उसका गला सिर से बाहर हो गया। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि वे मुझ पर परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण रूप में कहा गया है, क्या कहा है, ईश्वर परम कृष्णा अनादिनादि गोविंदम। तो भगवान वे परम ईश्वर हैं। परम ईश्वर कौन है, श्री कृष्ण है। तो किंतु कृष्ण परम नियंता है, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद है और अभौतिक है। तो भगवान का जो शरीर होता है ना, वो भौतिक नहीं होता, वो अपने हर शरीर से, अपने नाक से खा सकते हैं, अपने आंख से बोल सकते हैं, अपने किसी भी शरीर के अंग से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो उनका शरीर भौतिक नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक होता है। तो उनके शरीर में खून और लार मिट्टी सब नहीं होती है ना। तो दिखने में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे बनी हुई हर चीज पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। तो ये सब चीजें भगवान के लिए कही गई हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप में है। तो अलग अलग यहाँ पे दिया गया भगवान को कि श्री कृष्ण भगवान है। तो इस श्लोक में भगवान के बारे में बताया गया है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। तो जब भगवान कब आते हैं, जब अवतरित होते हैं, भगवान यहाँ भी बोले हैं कि जब धर्म की हानि होती तो मैं अवतार लेता हूँ, अवतरित होते हैं। तो इस तरीके से चीजों को बताया गया है कि तमेव गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गाय के आनंद स्वरूप गोविंद हैं, सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तो विग्रह में भी हम भगवान को इसीलिए देखते हैं, सच्चिदानंद विग्रह कहा गया ना। ये सब चीजें कही गई हैं। और जो भौतिक शक्ति है वो माया है, पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो पूरा इसी के बारे में कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की। हम्म, ये जो भगवान कृष्ण और बलराम जी भाई भाई साथ साथ खेलते थे, बछड़े चराने जाते थे, है ना, वहाँ खेल कूद होते थे, तो वहाँ बहुत दैत्य वैत्य आते थे। तो सब लीलाएं चलती थी बलराम भगवान के साथ में। तो राम और बलराम एक ही है, मतलब बलराम कहा गया है, बलराम। और इस तरह प्रछन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। तो मनुष्य के रूप में भगवान तथा प्राकृत मूर्ख को मोहित बना देता है। तो लगता है कि तो हमारी तरह हैं, लेकिन भगवान भगवान है। तो इस तरीके से हमें उनको साधारण मनुष्य नहीं कहना चाहिए। आगे जब 11वां अध्याय आएगा, तो भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया, है ना, तन्नीव रूपेण चतुर्भुजे। तो बहुत अच्छी प्रार्थना की थी अर्जुन ने, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे भगवान की शरणागति करते हैं, कैसे भगवान से हम लोग क्षमा याचना करते हैं, है ना। तो ये है। तो भगवत भक्तों के 3 प्रकार होते हैं। भगवत जो भक्त होते हैं कौन कौन होते हैं, एक नव दीक्षित होता है, नया नया होता है, उसको निम्न श्रेणी का भक्त मानते हैं। और नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की चेतावनी है कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। तो जितने भी जीव हैं, सब चलते फिरते मंदिर हैं, क्योंकि भगवान कहाँ है, सबके हृदय में बैठे हैं। तो हम लोगों की नजर होनी चाहिए, जो भी है सब भगवान की है, तो भगवान का मंदिर है। भाई हम भी भगवान को देखने तो जाते हैं मंदिर में, भगवान के दर्शन, विग्रह के दर्शन करने जाते हैं ना। जब भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर प्राणी के दिल में रहता हूँ,
हृदय में रहता हूँ, है ना। तो वो निवास स्थान है। तो जिस जीव जिस इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति के समुचित सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये है। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान अविचेतसः राक्षसी मासुरी चैवं प्रकृति मोहिनी श्रिता। शिल प्रपाद की जय। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आश्रित तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो हरे जो कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हरे सॉरी। कृष्णा, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रभु जी, प्रणाम। डॉक्टर मधु कपूर ने रेज हैंड किया हुआ है, उनको पढ़वाइए अच्छा, अगले से। जी जी पढ़ाता हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं ना, आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे कि जो जैसे आसुरी और नास्तिक, आसुरी जैसे हिरण्यकश्यप थे, है ना, तो वो कहते थे हम ही भगवान है, मुझे ही जपो। आस्तिक तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म, सकाम कर्म कौन है, जो अपने ही स्वार्थ के लिए के आते हैं, अपने फायदे के लिए के आते हैं, तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो ये कहा गया कि अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते, है ना। दिखाएंगे टीका लगा के, धोती कुर्ता पहन के हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो भगवान को परम ब्रह्म नहीं मानते, फिर वही देवी देवताओं के चक्कर लगाते रहते हैं, मंदिरों में जाते रहते हैं, है ना। तो आप जाओ, कोई मनाही नहीं है, आप भगवान शंकर जी के यहाँ जाइए, वो भी शुद्ध भक्त हैं, और देवी देवता सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो वहां तक हम तो उनके चुंटी मात्र भी नहीं है। तो उनसे हमें प्रार्थना करनी, उनको दंडवत करना है कि हमको भी भगवत भक्ति दो, हमको भी भगवान की प्रेममय सेवा दो, हमको भी शुद्ध वैष्णव बनाओ, है ना। तो और कुछ नहीं मांगना, सिर्फ भगवान की भक्ति मांगनी। तो ये है। तो ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल यानी भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्म में लगे हैं, अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण पर हंसते हैं, उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण नहीं लेते। अभी हम लोग पढ़ा था ना कि ऐसे 4 लोग जो भगवान की शरण लेते हैं, और 4 ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। ये है। तो भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझते। तो यहाँ पे कहा गया, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले, तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। अपने आप को मतलब इतना पापी समझ लेते हैं, तुरंत नहा लेना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। जो लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा, और धीरे धीरे उस सृष्टि के गहतम अंधकार में गिरते जाएंगे। महात्मा महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यन्य भजन्तन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। चिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा पढ़े। हरे कृष्णा, मधु कपूर माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। श्लोक 13। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्म जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या है कि महात्मा, है ना, महात्मा शब्द बहुत बड़ा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे माधवाचार्य क्या थे, अपनी भक्ति में लीन रहते थे। तो एक बार एक तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ के सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे थे, और 3 दिन से भूखे थे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि भगवान स्वयं वो एक हांडी में दूध लेके आए और माधवाचार्य जी को पिलाया,
और फिर भी अपना भक्ति में लीन थे। भगवान सामने आए लेकिन वो भगवान को भी नहीं देख पाए, समझ भी नहीं पाए। रात में भगवान इनको दर्शन दिया, स्वप्न दिया कि दूध पेट वेट भर गया था। बोले आप कौन? बोले मैं कृष्ण। बड़े मतलब उनकी नींद खुली, भागे वहां पे। वो जो मटकी रखी थी उसको भी तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसको भी खा गए। कह रहे बताओ, भगवान स्वयं सामने आए जिनके लिए मैं रातों दिन जप करता रहा और मैं उनको पहचान ना पाया, है ना। तो महात्मा हमेशा चुपचाप अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। इसी तरीके से गुरु होते हैं हमारे, है ना। तो गुरु मुक्त आत्माएं हैं। गुरु के माध्यम से हमें राधा रानी का संरक्षण मिलेगा, है ना। राधा रानी हमें भगवान से मिलाएंगी। तो हमें क्या करना है? योग माया याद। राधा रानी क्या? योग माया। तो पहले हम जो महामाया है दुर्गा देवी, यहाँ की दुर्ग यानी किला, यहाँ की जेलर है ना। तो पहले हमें माया से निकटना होगा, अपनी आसक्ति को हटाना होगा, अपने कर्मों को भगवान, अपने जो कर्म फल हैं भगवान को देना होगा। सब कुछ जब करेंगे तब माया देवी हमें छोड़ेंगी, तब वो योग माया से मिलाएंगे, फिर योग माया हमें यानी राधा रानी हमें कृष्ण से मिलाएंगी। तो इस तरीके से हमें सततम कीर्तयन्तम आप, निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। अरे आ भी गए, देखो बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तस्य च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो जैसे शिल प्रभुपाद जी थे, है ना, हमेशा निरंतर भगवान के भजन में लगे रहते थे। ये होता था। हरे कृष्णा। पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक 14। श्री प्रभुपाद जी की जय। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणगान का कीर्तन करता रहता है ना। सततम कीर्तयन्तो मां भजताम प्रीतिपूर्वक। तो उनके पास कोई दूसरा कार्य रहता ही नहीं है ना। अब कुछ भी हो, सिर्फ कितना पैसा आ रहा है, कितना दान दक्षिणा आ रही है, कितने मंदिर बन रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ सिर्फ भगवान के लिए। जो भी है सब भगवान के लिए। उसमें कोई आसक्ति किसी चीज की नहीं रहती थी। वो सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो हमें निरंतर भगवान को याद करते रहना चाहिए, कुछ भी करो कैसे भी हो। तो ऐसा महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों, है ना। तो 5 दिव्य रसों वही सांख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, है ना। तो ये जो ऋष हैं, तो उनका सानिध्य प्राप्त होने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, है ना, BMW, मन से, वचन से और कर्म से अपने सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। इस तरीके से कि दृढ़व्रत रहता है। जैसे एकादशी का व्रत रहना, भगवान के आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी पर उपवास करना, सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा जो बनाए गए हैं पूजा पाठ के, वो नियम से करना, है ना। दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलता उन्हें उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया महात्मा के बारे में। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। शिला प्रपाद की जय। कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 15। श्री प्रभुपाद जी की जय। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्णा। हे कृष्णा। तो जो ज्ञान के अनुशीलन में यज्ञ द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं ना, तो जिनके अंदर ज्ञान है वही तो जाएगा, है ना। जैसे कि बताया गया है कि जो पूजा कौन करते हैं, जो 4 तरह के लोग अभी बताए थे कि आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु, है ना। जो भगवान की शरण लेते हैं, है ना। और कुछ अलग होते हैं कि जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तो जो भगवान की शरण लेते हैं, जिनको भगवान पे पूरी श्रद्धा होती है, वो भले ही अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, ज्ञान के लिए आ रहे हैं, या उनके अंदर जिज्ञासा है या दुखी है ना। अब क्या कहा गया है कि इनको 3 कोट में रखा गया है। पहला परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। जो परमेश्वर यानी कि वो
ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म जिसको हम सीधे सीधे कहते हैं, वो ये मान लेते हैं कि आज हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, कर्म बुरे थे, तो हम मनुष्य के रूप में आ गए। हम अच्छे कर्म करेंगे तो कल को भी हम भी देवता हो जाएंगे, हम भी परमेश्वर बन जाएंगे। तो भगवान को एक मानकर पूजा करने वाले, है ना, उनको एक कोटि में रखा गया है। और दूसरा है कि परमेश्वर किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, है ना, परमेश्वर के किसी एक अपना धारणा बना ली वो यही है, तो उसी की पूजा करते हैं। और तीसरा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो तीन तरह के लोग होते हैं। तो इसमें होता है ना कि ब्रह्म और परमेश्वर और भगवान, तीन टूट के। तो उसी में कहा गया है कि कुछ लोग सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, भगवान और हम ज्योति ज्योति में मिल गए, एकाकार हो गए, है ना। कुछ लोग भगवान को जो तीसरा क्वालिटी होता है, भक्त होता है, भगवान को, भगवान के विग्रह में सब कुछ मान लेता है कि भगवान के अंदर सब कुछ है, यही विग्रह ही हमारे भगवान है। और पूर्ण निष्ठा भाव से उनकी पूजा करता है और हमेशा उनको अपने हृदय में उनका दर्शन भी करता है ना। तो इन सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवाद मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। और इन्हीं का प्रधान भी है आजकल, बहुत सी चल रहे हैं, आप लोग जानते हो, अलग अलग संस्थाएं हैं। खैर, तो हमें क्या करना, भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। अहम क्रतु, अहम क्रतु अहम यज्ञ, स्वधाः स्वधाः हम मौध सहम, मंत्रो अहम, अहम क्रतु अहम यज्ञ, स्वधा अहम, अहम औदसम, मंत्र अहम एव आज्यम, अहम अग्नि अहम हुतम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 16। श्री प्रभुपाद जी की जय। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान ने कहा ना, मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने अर्पण, औषधि, सब कुछ भगवान खुद हैं। तो भगवान ने कितनी सरल विधि दी है। तो हमारा कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कुछ भी, कोई कर्म कांडों में नहीं फंसना, कोई यज्ञ में नहीं फंसना, कोई पितरों को दिया अर्पण तर्पण, कुछ भी नहीं, है ना। सिर्फ हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो एक यही प्रकार का मंत्र है ना। तो ये हमें यही करना है और किसी चीजों में नहीं फंसना है। यही हमारी यज्ञ है। हरे कृष्ण। पितामहस्य जगतो माता, धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम, त्रक्षाम यजुरेव च। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 17। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप ये सोचो ना, भगवान कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता आश्रय तथा पितामह हूं। तो यहाँ पे कोई अनाथ है क्या? है ना, लोग कहते हैं मैं तो अनाथ हो गया। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का, है ना, इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूं। तो यहाँ पे कोई अनाथ नहीं है। मैं ज्ञेय यानी कि जानने योग्य हूँ, शुद्ध कर्ता तथा ओंकार हूँ, है ना। तो ओंकार क्या, शब्द रूप में भगवान का ओंकार है। मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो वेद होते हैं, ये वेद क्यों हैं? ये भी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भगवान को जानने के लिए बनाए गए हैं। हम वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्यों करते हैं? लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण को जानना, है ना। तो हमें कितना सरल भाषा में जाना है, हमें बहुत ज्यादा वेदों का अध्ययन नहीं करना है ना। क्या करना है? साधु संग करना है, भक्तों का संग करना है, और भगवान का जप करना है ना। मंदिर में जाके सेवा कर लेनी है, बस चार नियमों का पालन कर लेना है ना। तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं फंसना। समस्त मंत्रों में ओम शब्द से प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है। ये भी कृष्ण है ना। ये कृष्ण भी है। तो चूंकि चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, तो इसे भी कृष्ण समझना चाहिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृत, प्रभवम प्रलम स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 18। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। तो भगवान स्वयं सब कुछ बता रहे हैं ना, एक एक तिजोरी खोल दिया, एक एक बात बता रहे हैं कि लक्ष्य यानी टारगेट मैं ही, है ना, मैं ही पालन करता हूँ। स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी, मित्र भी जो भक्त है भगवान उसके मित्र हैं। तो मैं सरस्वती तथा प्रलय तथा सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। तो जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथ भ्रष्ट है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण होती है ना। तो इधर इधर उधर लोग भटकते रहते हैं कि भगवान कहते हैं ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतर ध्यान करना है भगवान का, और भगवान सामने आपको मिलेंगे, है ना। तो मन से शुद्ध उच्चारण से सिर्फ भगवान का नाम लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत से लोग सीढ़ियों से जाते हैं छत पे, बहुत से लोग कैसे जाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया लिफ्ट ना, बटन दबाए सीधे पहुंच गए। तो ये मंत्र महामंत्र, बटन दबाओ सीधे वहां तक पहुंचो। बहुत ज्यादा अष्टांग योग नहीं करना, बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी, बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं करनी, है ना। तपाम्यहं वर्षं निगुणां ऋतुसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुन। शिल प्रभात की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 19। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझी में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं मैं ही ताप। ताप क्या है? जो सूर्य का प्रकाश है ना, भगवान के नेत्र है ना। भगवान के नेत्र क्या है? सूर्य। भगवान कहते हैं मैं ही ताप और वर्षा को रोकने तथा लाने वाला होता हूँ। और मैं ही अमृत। अमृत तो क्या? साक्षात गोलोक वृंदावन धाम, है ना, जहाँ पे अविनाशी है। और साक्षात मृत्यु यानी काल भी भगवान ही है ना। और क्या क्या है कि, तो जो आत्मा तथा पदार्थ, अभी हम लोग सेकंड अध्याय में पढ़ चुके हैं, आत्मा तथा पदार्थ का वैश्लेषणिक अध्ययन सांख्य योग कहलाता है। सत यानी, और असत, तो एक सत्य है और एक असत्य है। तो यानी कि एक भौतिक सत्य क्या है? जो अविनाशी है, आत्मा है, सत्य है ना, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, शाश्वत है। और असत क्या है? जो भौतिक पदार्थ है जिसका नाश होता है। यानी सत्य क्या है? आत्मा है। असत क्या है? हमारा शरीर है। तो ये दोनों भगवान कहते हैं ना कि मुझ में है। तो दृष्टिकोण बताते हैं कि सब कुछ भगवान कृष्ण ही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः समस्त भौतिक प्राकृतों से युक्त ये विराट विश्व भी कृष्ण ही हैं। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान के रूप में होती हैं। हरि बोल। त्रैविद्याम सोमापाम पूत पापा। तो ऐसे पढ़ेंगे, त्रैविद्याम सोमा पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वगर्गन्ति प्रथारयन्ते ते पुण्यमासाद सुरन्द्रलोके मश्चन्त दिव्यानि विधिन् देवभोगान् त्रैविद्यामासो मा सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोकम् अश्यन्ति दिव्यानि देवभोगान्। शिल प्रपाद की जय। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 20। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो भौतिक इच्छाएं रखते हैं वो देवताओं को बोलते हैं कि मुझे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, भगवान मुझे वर दिला दो, भगवान मुझे अच्छा दामाद दिलवा दो, भगवान मुझे अच्छी गाड़ी दिलवा दो, पैसा दिलवा दो ना। तो जो भौतिक इच्छाओं की अभिलाषा रखते हैं वो देवताओं को पूजा करते हैं, है ना। और वेदों का अध्ययन भी करते हैं। वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा मतलब इच्छा, गवेषणा मतलब इच्छा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हुए प्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं इनडायरेक्टली मुझे ही पूजते हैं, है ना। ये चीजें कही गई हैं। तो जो पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धार्मिक धाम में जन्म लेते हैं, वहां वे देवताओं से आनंद लेते हैं। लेकिन
जब उनके पुण्य कर्म क्षीण होते हैं तो उनको फिर से वापस यहाँ पे आना पड़ता है। तो ऐसे कि सब चीजों को जान के भगवान कहते हैं इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं। तो दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं, है ना। खूब पढ़ लिख के, शास्त्रों का भी क्या है, इस शास्त्रों को पढ़ के भी हमको मेन तो होता है ना कि हमें भगवान को जानना है। तो चाहे जैसे जानो, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, एवं त्रिधर्म अनुप्रपन्ना गताम गतम काम कामा लभन्ते। श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 21। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग कर लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्णा। ठीक है कृष्णा। तो मतलब इंद्रिय दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की ही इच्छा करते हैं तो उन्हें जन्म मृत्यु का ही चक्र मिल पाता है। देखो, जैसे कि भाई विदेश गए, वहां वीजा लेके जाते हैं, 90 दिन का वीजा है, साल भर का है, 2 साल का। जब वीजा खत्म तो वापस लौटना होता है ना। तो यही चीजें हैं कि जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है तो चेक बाउंस हो जाती है। तो हमारा वही हाल है कि जब पुण्य कर्म क्षीण होंगे तो भले ही हमें इंद्र सुख वहां पे इंद्रलोक में मतलब देवताओं का सुख मिल रहा है, लेकिन सुख कब तक है, जब तक हमारे पुण्य है। और जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण हुए फिर हमें वापस आना पड़ेगा। तो देवता लोकों में जाने में यही होता है कि अच्छा तो यही होगा कि सच्चिदानंद जीवन को भोगने के लिए बैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, है ना, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, बैकुंठ, है ना, वहाँ कोई कुंठा नहीं, हरिधाम की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता है। अनन्या 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 चिंतयन्तम माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। शिला प्रपाद की जय। यहाँ पे देखो, ये योगक्षेम वहाम्यहम् LIC वालों ने यहीं से लिया है, जो दो ऐसे हाथ के पंजे बने रहते हैं और लिखा रहता है योगक्षेम वहाम्यहम्, है ना। शिला प्रपाद की जय। बढ़िया। हरे कृष्णा। श्लोक 22। श्री प्रभुपाद जी की जय। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, है ना। तो यहाँ पे एक यमुनाचार्य जी की ब्राह्मण थे, उनकी कहानी आती, जब उन्होंने पढ़ा योग क्षेम वहम वहम में हम, तो योग क्षेम ये शब्द था कि योग क्षेम, तो अहम जो होता है ना आखिरी में, अहम यानी कि मैं, कि भगवान कहते हैं कि मैं करता हूं। तो यमुनाचार्य जी जो शुद्ध ब्राह्मण थे, ये जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने कहा यार भगवान तो कहीं आता नहीं है, भगवान किसी न किसी के द्वारा कराते हैं, कोई जरिया बनाते हैं, लेकिन स्वयं तो आते नहीं है। तो ये जो लाइन है कुछ गलत है, इसमें उन्होंने 3 लाल लाइन खींच दी। अब ब्राह्मण का काम था भिक्षा मांगना, वो अपना पढ़ वढ़ के दिनचर्या पूजा पाठ करके निकल गए, भिक्षा भिक्षा। सारा दिन में जो उनकी जरूरत होती थी उतना ही लेते थे, अगर एक घर से मिल जाए तो ठीक है, 2 घर से मिले तो ठीक है, और फिर अगर 2 घर से उनको पर्याप्त मात्रा में मिल गया फिर तीसरे घर नहीं जाते थे। लेकिन उस दिन इत्तेफाक हुआ कि सुबह शाम तक कहीं उनको भिक्षा ही नहीं मिली। बड़े निराश होकर लौट रहे थे कि यार आज तो पंडिताई घर में घुसने नहीं देंगे, कुछ खाना पीना मिला कैसे क्या होगा, सोच ही रहे थे। घर पहुंचे तो देखा घर पे मार राशन पानी सब्जी भारी सब कुछ लगा। बोले यार इतना कौन दान दे गया घर पे आके। तो उन्होंने पूछा जाके कि अरे ये कहाँ से सब आया, तो बोले तो आप ही ने भेजा है। फिर मैंने भेजा है, फिर हाँ आपने भेजा है। वो 2 बच्चे आए थे, छोटे छोटे बहुत सुंदर बहुत अच्छे, इतने लुहावले प्यारे बालक थे, गोरा था एक काला था, और दोनों जो है सब लाके बोरी वोरी यहाँ से लाके डाल गए हैं। बोले अरे, मैंने तो उनको लगा कि अच्छा राम और कृष्ण और बलराम ही होंगे गोरे काले। और कहीं हाँ सुनो, उनको आपने मारा क्यों?
क्या मैंने मारा? कि हाँ, उनके पीठ में 3 लाल लाल डंडी के निशान छपे थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने मारा है हमको। तब एकदम तुरंत दंडवत हो गए, नतमस्तक हो गए, रोने लगे, हे भगवान, क्या गलती कर दी मैंने, कि भगवान स्वयं आते हैं, है ना। तो प्रूव कर दिया कि भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए ये चीजें, ये थी। हरे कृष्ण। ये ये अपि अंत देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो अविधि पूर्वकम त्रुटि ढंग से, है ना। चलो बात की बड़ी बात। हरे कृष्णा। श्लोक 23। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो देवताओं के भक्त हैं, है ना, उनकी श्रद्धा भगवान उसे विकसित कर देते कि ठीक वही करो। लेकिन भगवान कहते हैं ना, इनडायरेक्टली भगवान से ही सब उद्भूत हैं, सब भगवान के शरीर में है। तो पूजा कहते हैं भगवान की त्रुटिपूर्ण से कर रहे हैं, कर मेरी रहे, लेकिन भाई डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट वाय वाय करने की क्या जरूरत है। यही कहा गया कि जब हम किसी वृक्ष के तने में पानी डालेंगे, पत्ती में डालेंगे, फूल में डालेंगे, तो ज्यादा सही कि जड़ में डालेंगे। तो जड़ में डालेंगे तो पूरे वृक्ष को मिल जाएगा, है ना। खाना हमें तो नहीं कि नाक को अलग खिला रहे हैं, आंख को अलग, कान को अलग, हाथ को अलग। अरे पेट में गया, आमाशय में खाना चला गया, तो खाना पूरे बॉडी में अपने हिसाब से उन्होंने सारी एनर्जी दे दी अपने हिसाब से, सब चीजें करके जिसको क्या देना है ना, किसकी कैसी पूर्ति करनी है, शरीर जानता है। तो ये है। तो वही अगर हमने कृष्ण की सेवा कर ली, तो समस्त देवी देवताओं की सेवा अपने आप हो गई। अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम भी जानती तत्वेनास्य तत्वेनास्य वंति ते। शिल प्रपाद की जय। कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 24। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। कि यानी कि फिर उनका वीजा रिन्यू नहीं होता है। यहाँ पे कहा गया है कि मैं समस्त भोक्ता का एकमात्र भोक्ता स्वामी हूँ। तो यहाँ पे कि भोक्ता क्या है? परम पूर्ण भगवान, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, विष्णु, है ना। यही कहा गया है कि परम पूर्ण मैं स्वामी मैं ही हूँ, और कोई नहीं है। तो ये है। तो समस्त यज्ञों का भोक्ता, क्योंकि मैं परम प्रभु हूं, किंतु अल्पज्ञ से, तथ्य के से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इन संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यही है कि हम लोग भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भटकते रहते हैं इधर उधर, और बाद में क्या होता है, शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त हो पाते, और फिर से हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्कर में फिर से यहाँ पे वापस आना पड़ता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोपि माम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 25। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे वही कृष्णा। तो जो भगवान के पास पहुंच गया, उसको फिर वहां से कभी लौट के यहाँ नहीं आना है ना, फिर उसको रिन्यूअल नहीं कराना है। और भूत प्रेत पिशाच, है ना, इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत लोग रात में गंगा किनारे 12 बजे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना, वो खोपड़ी की पूजा करते हैं, मसान की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी अपनी तरह सब चीजों को काम करते हैं। तो और देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, पितरों की। तो यही बताएगा, जो जहाँ करना चाहता वहीं जाएगा। तो भाई हमें क्या करना है? भगवान की पूजा करनी। पिशाच को कहते हैं काला जादू। बहुत लोग अपना तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए, काला जादू करने के लिए पिशाच की पूजा करते हैं। काला जादू अपना जगाते हैं, किसी को वशीकरण करना, किसी को, है ना। तो सब किसी के अच्छे काम के लिए नहीं होता है, सब अपनी वाहवाही और अपनी नियत के लिए होता है। तो भगवान इससे खुश नहीं होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करो, और 4 नियमों का पालन करो, सीधे भगवत धाम जाओ, है ना।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत अहम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रयत आत्मनः। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 26। श्री प्रभुपाद जी की जय। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ नहीं कि भाई जब हमारे करोड़पति आदमी भगवान की पूजा कर सकता है ना। भगवान बहुत सारा, लेकिन भाई आप कुछ नहीं तो एक पत्र, तुलसी का पत्र डाल दो, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। वो भी नहीं है तो एक फूल कहीं से लेके डाल दो, एक फल दे दो, नहीं कुछ तो पानी चढ़ा दो। भगवान सब स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत करोड़पति हो, आप कम से कम लोगों की दावत दो, हवन कराओ और खूब प्रोपोगंडा करो, खूब मंदिर सजाओ, है ना, घी मंगवाओ, भेंट मंगवाओ, ये सब कुछ नहीं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, है ना। भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वे किस प्रकार भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीव के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली, अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्होंने इन वस्तुओं की इच्छा होती तो उल्लेख करते, है ना। तो उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे स्वीकार करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं को आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त जो भी हम खाते हैं वो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। प्याज लहसुन का बना मांस, मदिरा, अंडे थोड़ी ग्रहण करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे, है ना। जो हम भगवान को खिला सकते हैं हमें वही खाना चाहिए। भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का भोग लगा हुआ खाना ही हमें खाना चाहिए, है ना। ये है। यत् करोसि यत्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्विषि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। मैं पढ़ता हूँ दो चार श्लोक। हे कुंती धन्यवाद पुत्र, प्रभु जी, जो आपका कुछ आपने पठन का अवसर दिया मुझे। हे हरे कुंती कृष्ण। पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने कहा ना कि जो कुछ करते हो, है ना। हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे, लेकिन अर्पित नहीं कर पाते हैं। आप प्रत्येक चीज भगवान को अर्पण करते हुए चलो। भगवान ये आपका बेटा है, ये पढ़ने जा रहा है, इसके साथ जाओ। भगवान इसको साथ लेके आओ, घर से जा रहे हैं तो भगवान हम चलो मेरे साथ। फिर आके भगवान का धन्यवाद अदा करो, चलो हम लोग सुरक्षित घर आ गए, है ना, कोई घटना दुर्घटना बाहर नहीं घटी। सोते हो, जगते हो, सब कुछ भगवान को, खाते हो, पीते हो, सब भगवान को अर्पित करते हुए करो। हमेशा भगवान का नाम लेते हुए हर काम करो, कभी कोई गलत काम नहीं होगा, है ना। तो यदि 24 घंटे हरे कृष्ण की माला करें तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी हैं, जिसकी पुस्तक 6वें अध्याय में है ना। तो 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम तो मन में रख सकते हैं। सुबह सुबह शुभ शुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमत्तो मामुपस्यसि। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संयोग संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस तरह तुम कर्म के बंधन, क्या मतलब कि जो तुम खाते हो, पीते हो, है ना, क्या करते हो, सब भगवान को अर्पित करते हुए अगर करोगे तो शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। यानी कि कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकोगे। कर्म जो भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, है ना, तो इन बंधनों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तो मुक्त होकर भगवान कहते हैं मेरे पास आ सकोगे। अनासक्त विषयानार्थ, है ना। तो ये जो अनासक्तस्य विषयानार्थ अपुर पुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो अनासक्त विषयान, तो इन सबसे हमें अनासक्ति, जब कहते हैं श्री गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो ये युक्त वैराग्य होता है ना। युक्त वैराग्य क्या है? जैसे आज हम लैपटॉप लेके
हम क्या कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा लैपटॉप क्या हो गया, इसको युक्त हो गया भगवान के चलते, युक्त वैराग। तो जो भी चीजों है भगवान की सेवा में लगा दो, युक्त कर दो उसको, है ना, युक्त वैराग कहलाता है। वस्तुतः संसार में स्थित होने पर ऐसे कर्मों की चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है, और कर्ता ज्यो ज्यो क्रमशः आत्म साक्षात की ओर प्रगति करता रहता है, त्यों त्यों परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है ना। सब एक दिन की बात नहीं है। सततम कीर्तयन्तु माम, धीरे धीरे निरंतर लेकिन रेगुलर, है ना। अत्यों अंत में वो मुक्त हो जाता है, और मुक्ति की विशिष्ट और इस मुक्ति की ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे कहा गया माम उपयस्यसि, वो मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। तो मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देश में रहता है वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ होता है ना, जहां से वो शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रहता है। इस तरीके से चीजें होती हैं। तो अलग अलग मुक्तियां होती हैं, सायोग सायुक्त। तो मुक्तियों में हमको नहीं जाना है। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं। हरे कृष्ण। समोहम सर्वभूतेश न मे दोष्यसि न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मैं उसका मित्र हूँ, है ना? भगवान उसको स्मरण करते हैं जो भगवान का स्मरण करता है। तो यही है कि बोधियंतस, कि एक दूसरे के बीच में जो सामंजस्य बना है ना, वही मित्रता होती है। तो भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो मेरा मित्र है ना। तो हम भगवान के मित्र हैं, भगवान हम में स्थित है, भगवान में स्थित है। तो कौन है कि जो किसी से द्वेष नहीं करता। तो ईर्ष्या द्वेष इतनी खतरनाक चीज होती है ना। तो ये है, सबके प्रति संभाव रहता है। ये है कि अनन्य भक्ति, यानी कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, यानी कि किसी से और कोई मतलब ना रहे, अनन्य, अन्य कोई ना रहे। तो किसी से मतलब ना रहे, सिर्फ भक्ति अपनी, भगवान के प्रति हमारी प्रेम। हरे कृष्ण। अपि चेतु अपि अपि चेतु सुदुराचार, भजते माम अनन्य भाग, साधु एव स मंतव्य, सम्यक व्यवस्थित ही च सह। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बात ये है ना कि अगर कभी कभी होता है कि गलती हो जाती है, तो जनन्य से जनन्य कर्म करता है किंतु भक्ति में रत रहता है। जैसे पंखा है, लाइट चली गई, कट हो गई लाइट, है ना, लाइट आ रही तो पंखा चल ही रहा है। लेकिन अगर लाइट चली गई तो कुछ देर तो पंखा चलते ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं एकदम बंद हो जाता, तुरंत लाइट गई तुरंत बंद। वही भक्ति है कि भक्ति एकदम से खत्म नहीं हो जाती। कभी कभी चीजें अगर गलती हो गई लेकिन वो भक्ति में रत है, तो भी भगवान कहते हैं तो अपने संकल्प में तो अडिग है ना, तो उसे साधु मानो, तो पापी नहीं मानो। हरे कृष्ण। यहाँ पे कहा गया है कि कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। तो इस तरीके से भगवान यहाँ कहते हैं कि इसको भी ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सस्वच्छन्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीह, नामे भक्त प्रणश्यति। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे बोल। तो हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये माउथ टू वर्ड एडवर्टाइजमेंट है, भगवान ने स्वयं कहा है। हे कुंती पुत्र, भगवान खुद भी कह सकते थे, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए भक्तों का मान न टलते देखा। कि अगर भक्त ने कह दिया तो वो कभी टला नहीं सकता। अपनी बात भगवान एक बार भले टाल जाए,
लेकिन भक्तों का मान कभी नहीं टलते देखते, नहीं कभी नहीं टालते। तो भक्तों के ऊपर हमेशा भगवान करुणाशील रहते हैं, है ना। देखो बहुत अच्छा आता है ना कि कौन सा था कि नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के कारण पाले पलकर, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान भक्त से कह रहा है कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो यही कहा गया है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता तो अपनी शुद्ध भक्ति के लिए उसे कोई अनुष्ठान करने होते हैं ना कुछ, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ क्योंकि शुद्ध भक्त की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे अभी राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वो समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया, माम ही पार्थो व्यवपाश्रित्य ये अपि स्युपापयो नयः, स्त्रियः वैश्या तथा शूद्रां ते अपि यान्ति पराम गतिम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र सिर में क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मतलब यही है कि ट्रेन पे तो सभी सफर करते हैं, वहां कोई ये तो है नहीं कि भाई ये निम्न जात स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, ये चंडाल है, श्रमिक है ना। तो वैसे ही ये है कि भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, है ना, कोई भी हो, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली वो परम धाम को प्राप्त करेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो कभी कभी चीजें आती हैं कि लोग ये क्यों कहते हैं निम्न जमुना स्त्री, है ना। स्त्री यहाँ पे वो कहा गया है कि जो मतलब दूषित बुद्धि की उपमा दी गई है ना, दूषित बुद्धि जिसकी होती है उनके लिए कहा गया। हरे कृष्ण। किम पुण्य ब्रह्माणाम पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनिन्य अनित्यम सुखलोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों या राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान ऑर्डर दे रहे हैं, लगाओ। हरे कृष्णा। प्रेमा भक्ति में लगा, हम दुनिया में आए हैं किस लिए, प्रेमा भक्ति करने के लिए। भगवान ने सीधे सीधे कहा ना, ना कि मौज मस्ती करने के लिए, खाओ पियो मौज करो यार, यही नहीं दुनिया में। तो दुनिया में आए हैं किस लिए, प्रेमा भक्ति करने के लिए। तो संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, वो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इस क्षणिक दुखमय संसार है ना, तो इसको कहा गया क्षणिक दुखमय संसार। तो यहाँ क्षणिक सुख के चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं, है ना। तो ये हमेशा याद रखो कि हमें प्रेमा भक्ति में लगना है। भगवान ने साफ साफ कहा कि संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। तो ये संसार अनित्य है, और जो नित्य संसार है वहां कोई दुख नहीं है, वहां सब सुखी सुख है। अब यहाँ पे कहा गया है, बहुत अच्छा है ये श्लोक। दो सर बार, प्रोग्राम मीटिंग में। हाँ तो एक बार आया है 18.65, 18.65 में है, 18वें चैप्टर में, और एक बार यहाँ पे है। तो भगवान ने ये दो बार बोला है, मन मना भो मद भक्त्यो मद्याजी मा नमस्कुरु, है ना, दो बार बोला है। तो ये 18वें अध्याय में भी आपको 65वें श्लोक में मिलेगा, और यहाँ भी है, मन मना भो मद भक्त्यो मद्याजी मा नमस्कुरु ममई वैश्य युक्तम ते। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममि वैश्यसि युक्तम ते आत्मानं मत्परायणः। तो ये एक श्लोक में पूरी गीता का सार है। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब मैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से
मुझको प्राप्त होगे। हरि बोल, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो यहाँ पे एक श्लोक में पूरी गीता का सार बोला है कि शरणागति कैसे होते हैं, है ना। तो शरणागति का जो नियम है क्या है, अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, नंबर 2। नंबर 3, मुझे नमस्कार करो। नंबर 4, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरि बोल। तो आखिरी श्लोक था, और यहाँ पे भगवान ने सब कुछ कहा सात कि नंबर। परमेश्वर कृष्ण तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, है ना। कैसे भी करें, ईर्ष्यावश करें, कैसे भी करें, जिस तरह कृष्ण का मामा कंस करता था, वो भी कृष्ण का निरंतर जाप करता था। तो ये हरे कृष्णा। तो प्रभु जी फोन उठा लें बार बार, वो परेशान पता नहीं कौन। उठा लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हरे यही है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उसका चिंतन करें, यही भक्ति है ना। कि भक्ति में प्रेमा भक्ति है ना, जो प्रेममयी सेवा। भक्ति क्या है, प्रेममयी सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। उस तो उपयुक्त अनुशीलन क्या है कि प्रमाणिक गुरु से सीखना है ना। जो गुरु के कहे हुए वचन हैं, उन पे चलना ही अनुशीलन कहलाता है। कि कृष्ण भगवान है, और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अनादिनादि गोविंदम सच्चिदानंद स्वरूपम। तो इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया कि मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थित करना चाहिए। उसे अपने मन को दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है, ऐसा अभ्यास हो रहा हो, तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वो कृष्ण रोग को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकाव में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। ये सारी चीजों का भगवान ने कहा है कि जो कल्पना योग सकाम कर्म से मुक्त है। तो ये सब चीजें कि वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे कृष्ण भावनामृत पद का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम। देवेश प्रभु जी ने रेज हैंड किया। देवेश प्रभु जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। प्रभु जी एक थोड़ा मुश्किल प्रश्न था। जी प्रभु जी बताइए, अगर हम हो सकेगा आपका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत कोशिश टाइम से करिएगा। मेरे वो मन में थोड़ा सा डाउट है कि भगवान इंडिया में ही क्यों होते हैं, इंडिया के बाहर कोई जन्म नहीं हुआ भगवान का। हाँ सारे मंदिर इंडिया में ही है। जी प्रभु जी, जहाँ जहाँ दुनिया पे इतनी शुद्ध, बड़ी है तो भी। जहाँ पे शुद्ध भक्ति होगी, जहाँ पे शुद्ध लोग होंगे, वहीं पे होंगे ना। बाकी आप देखो कि देशों में सब सब कुछ टोटल नॉन वेज खाया जाता है, सब कुछ शराब शबाब, मांसाहारी, मार काट, कितनी अशांति है। और अपने इंडिया में कितनी शांति है ना। जहाँ शांति होगी, जहाँ शुद्धता होगी, भगवान वहीं होंगे ना। अच्छा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक और थोड़ा प्रश्न था प्रभु जी। हाँ बताइए। भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? दुख है इसमें, पीड़ा है, कष्ट है। हमारी इच्छा हुई ना, हम भी भगवान से द्वेष करें, कि हमारी इच्छा हुई कि हम भी अपना प्रभुत्व जताएं, हम भी अपना गौरवशाली चीज करें। भगवान ने बना दी, ठीक है, जाओ सब लोग एंजॉय करो, अपना मालिक बनो, अपना पापा बनो, मम्मी बनो, अपनी दुनिया बनाओ, अपना
मतलब अपने अपने आप में करो। तो हमने भगवान से रिक्वेस्ट किया, इच्छा जाहिर करी, तो भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि हमारी इच्छाओं पे डिपेंड करो जी। हमारा जन्म भी हमारी इच्छाओं पे आधारित है। हरे ठीक है धन्यवाद। हरे और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? नहीं है प्रभु जी, और कोई चैट बॉक्स में भी नहीं है। देख लीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी वैष्णव बंद की जय, सभी भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम मिलते हैं हम लोग 10वें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण।